मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी मक्का में। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में। भारत का नाम हिंदुस्तान रखा ईरानियों ने। यूनानी भारत को कहते थे इंडिया। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अरबों ने। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर। और इसमें अल-बरूनी संबंधित बातें देखेंगे। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। संस्कृत का ज्ञाता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। और तहकीक हिंद अरबी भाषा में रचना इसने की है। और खीवा देश का निवासी था। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आगमन इसका हुआ था। और इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसके बारे में बंगाल विजय, बिहार विजय। और बंगाल पर आक्रमण पर बिहार की विजय 1193 में 93 से 1202 ईस्वी में किया था। नालंदा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था इसने। और बख्तियार खिलजी ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें मुख्य बातें हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और 1193 से 1202 ईस्वी में बिहार का विजय इसने किया था। और बंगाल विजय इसने किया था। बंगाल पर आक्रमण 1198 से 1203। तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध के ही भाग गया, पूर्वी बंगाल में सड़ लिया और इसकी राजधानी लखनऊती राजधानी घोषित किया इसने। और इसके दरबारी इतिहासकार उतबी किताब उल यामनी तारीख यामनी का लेखक। देखिए महमूद गजनवी से संबंधी बातें हैं। दरबारी इतिहासकार उतबी किताब उल यामनी तारीख यामनी का लेखक। और दरबारी विद्वान अल-बरूनी, महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान अल-बरूनी। बैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक। उजारी फारस का कवि। तूसी ए अंसूरी खुरासीन विद्वान। असजदी फारूकी। भारत पर आक्रमण 999 से 1027 ईस्वी तक। महमूद गजनवी जो है भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। और उसका उद्देश्य जो था लूटपाट करना मत था, यहाँ पे शासन करना नहीं था। तो इसमें थोड़ा मतभेद होता है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण था वो यहाँ पे शासन करना था उसका। और ये जो है लूटपाट करने के लिए महमूद गजनवी भारत में आया था। 17 बार आक्रमण किया था। इसका जो है 999 से 1027 ईस्वी तक इसका वहाँ पे कार्यकाल था। तो 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने। 1019 से 1020 चंदेलों पर भी इसने आक्रमण किया था। तत्कालीन शासक विद्याधर उसमें था। अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली था ये विद्याधर। और गजनी का शासक था ये। 998 ईस्वी में शिक्षित सुसभ्य विद्वानों एवं कलाकारों को सम्मान, चांदी के सिक्के, संस्कृत का मुद्रा लेख युक्त। और इसका दरबारी कवि उतबी था। किताबुल यामनी इसका जो है रचना है। तारीख यामनी का लेखक भी है। और इसके दरबारी कवि अल-बरूनी। बैहाकी तारीख सुबुक्तगीन का लेखक। उजारी फारस का कवि। तो ये सब महमूद गजनवी से बातें सुनी थी। प्रथम आक्रमण 1175 मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी से संबंधित बातें। तो प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था इसने।
और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, गोरी पराजय हुआ था। और उसके बाद दूसरा जो हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए थे। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये मुख्य बात है, मुस्लिम शक्ति का स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था मोहम्मद गोरी के तराइन के द्वितीय युद्ध जो हुआ था। और 1178 में गुजरात पर आक्रमण ने किया था और भीम द्वितीय या मूल द्वितीय नायिका देवी के खिलाफ आबू पर्वत के निकट गोरी की भारत में प्रथम पराजय। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट कहते हैं 1178 में गोरी पहली बार पराजित हुआ था भीम द्वितीय द्वारा और गुजरात पर आक्रमण किया था आबू पर्वत के निकट। और उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, चंदावर का युद्ध, गोरी बनाम जयचंद की, जयचंद पराजित हुआ था। और जयचंद के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत धोखेबाज था, ये बिना युद्ध किए ही समर्पण कर दिया था। तो सिक्के एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। तो उसके सिक्कों में एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति हुआ करती थी, दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ करता था। उसके सिक्के की विशेषता थी। और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देख लेते हैं। फिरदौसी शाहनामा का लेखक है। अलतगिन गजनी या यामनी का वंश का संस्थापक। फरिश्ता तारीख है फरिश्ता का लेखक। भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया। ऐबक को मतलब इसके बाद जो है मोहम्मद गोरी जब यहाँ से चला गया तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और फरिश्ता तारीख है फरिश्ता का लेखक। फिरदौसी जो है शाहनामा का लेखक है। अलतगिन तो इसको गजनी या अलतगिन इसको भी कहा जाता है, मोहम्मद गोरी को अलतगिन भी कहा जाता है। अलतगिन यामनी वंश का संस्थापक। भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी एग्जाम पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। देखिए दिल्ली सल्तनत ये जो है ये यहाँ पे गुलाम वंश के बारे में हम बात करेंगे। परिचय, संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का, क्योंकि मोहम्मद गोरी के बाद उसने ही इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उसके बाद अपना चला गया गजनी। तो उसने अब यहाँ से देखिए गुलाम वंश शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था ये। तो लगभग जो है 84 साल इसने शासन किया था। सभी सुल्तान तुर्क थे, अलग अलग वंश के स्वतंत्र माता पिता के संतान। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। उपाधि इसकी कुरान ख्वां थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी कुरान ख्वां। सुरेलेश्वर में कुरान पाठ, इसी वजह से इसको मतलब मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा था, इसी वजह से कि कुरान ख्वां ये सुरेलेश्वर में कुरान का पाठ करता था और बड़ा योग्य था ये, इसलिए इसने इसको मोहम्मद गोरी ने इसको किसी व्यापारी से खरीदा था और उसको अपना फिर गुलाम बनाया। लाख बख्श इसको कुरान ख्वां, लाख बख्श इसकी उपाधि थी। लाख बख्श में अधिक दान करने के कारण मिला नया नाम। और कुरान ख्वां इसलिए कहा जाता है सुरेलेश्वर में कुरान का पाठ करता था। और कुतुबुद्दीन 1206 से 1210 और राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी। गोरी की मृत्यु 3 माह बाद इसका राज्याभिषेक, राजधानी लाहौर बनाया था इसने। मुक्ति पद 1208 से गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद द्वारा दास्ता से मुक्त। 1208 से गोरी के उत्तराधिकारी जो गियासुद्दीन महमूद था उसने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया था। और जो गुलाम वंश का प्रथम शासक
तुर्क जनजाति से संबंधित आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज, मलिक और सिपहसालार की पदवी के साथ शासन, मृत्यु 1210 ईस्वी, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, प्रारंभिक जीवन काजी अजीज फूफी द्वारा दास के रूप में क्रय, गजनी में गोरी द्वारा क्रय, हाँ वही ने गजनी में गोरी ने इसको खरीदा था गजनी में, गोरी द्वारा अमीर आखुर पद से प्रोन्नत, निर्माण दिल्ली कुब्बत उल इस्लाम कुतुब मीनार, मतलब कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने शुरू करवाया था। और अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसी ने बनवाया था अजमेर में। तो ये सब इसके मुख्य पॉइंट थे कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। और खलीफा से प्राप्त अधिकार, सुल्तान के पद की स्वीकृति, सुल्तान आजम की उपाधि, 1229 में ये इल्तुतमिश संबंधित बातें हैं। ये जो 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था इसने, 1211 से 1236 ईस्वी तक। अब इसका देखिए महत्व, खलीफा से प्राप्त अधिकार, सुल्तान पद की स्वीकृति किया था, सुल्तान आजम की उपाधि धारण किया था। 1229 में खिलयत प्राप्त प्रमाण पत्र, दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य, इल्तुतमिश वैध सुल्तान। तो ये देखो, अब ये पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान के पद स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इसने जो है सुल्तान के पद की स्वीकृति किया है इसने, इल्तुतमिश। तो दिल्ली के सुल्तान आजम की उपाधि, 1229 में खिलयत प्रमाण पत्र, दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य, इल्तुतमिश वैध सुल्तान था। और परिचय इसका इलबरी जनजाति से संबंधित तुर्क ये भी था। अन्य नाम गुलाम का गुलाम, मतलब क्योंकि गुलाम का नाम गुलाम, इसे मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम था, उसका भी गुलाम ही था। बदायूं का सूबेदार, सुल्तान बनने से पूर्व गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दासता से मुक्त, गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दासता से मुक्ति हो गया था ये। और महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खां का आगमन, उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम पर चंगेज खां का आगमन, चंगेज खां के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इनकार। तो इसने मंगबरनी से सहायता मांगी थी मंगोलों के विरुद्ध, तो इसने मंगोलों से जो है मंगोलों की वजह से, उसके डर की वजह से इन्होंने इसको मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पुलिस ने करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिक्के, इसका जो है सल्तनत काल में भारत में सर्वप्रथम अरबी सिक्के इसने जारी किया था, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अरबी सिक्के कौन जारी किया था? इल्तुतमिश, भारत में। सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने का परंपरा का प्रारंभ करता, सिक्के पर टकसाल लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ करता था। टंका चांदी के सिक्के, जीतल तांबे के सिक्के, ये बहुत बड़े पॉइंट थे। टंका क्या था? चांदी के सिक्के थे। ये कहीं यह में पूछा गया है कि टंका क्या होता है? चांदी के सिक्के होते हैं, और इल्तुतमिश समय के हैं। जीतल तांबे के और टंका चांदी के। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था मध्यकाल, और राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल, और सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ। और बलबन के विचार, राजा धरती पर नियामत एक खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब। मान मर्यादा में राजा का क्रम पैगंबर के बाद। संस्थापक राजत्व संबंधी सिद्धांत का, दिल्ली के प्रथम सुल्तान बुगरा खां पुत्र को सलाह सुल्तान का पद, निरंकुशता का सजीव प्रतीक। तो ये बलबन जो है अपना बहुत राजा धरती पर नियामत एक खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था अपने आप को। और सिजदा पैबोस का
ये इन्होंने जो है इसको अपना मतलब लेट कर जो है राजा का पैरों को चुंबन करना, ये सब बहुत से और सीधा पैबोब और हल्ला और नीति, बहुत से सब जो है ये नियमों का प्रतिपादन किया था इन्होंने। और परिचय इसका जो है 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान था ये। और पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, अन्य नाम उलुग, वास्तविक नाम बहाउद्दीन, इलबरी तुर्क से समझता। प्रारंभिक जीवन बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया। गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीदा। 1232 में दिल्ली लाया गया और 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा इल्तुतमिश ने इसे, ये भी खरीदे गया था। पद एवं वैवाहिक संबंध। खासदार का पद प्राप्त इल्तुतमिश से अमीर एक शिकार, रजिया से अमीर एक आखूर, बारानसा से नोट 1249 में पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से। इन्होंने नवरोज त्यौहार मनाने के प्रथा आरंभ किया था। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग, दीवान-ए-अर्ज ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किया था। मंगोलों से मुलाकात करने के लिए सेना मंत्री इमाद उल मुल्क वजीर आर्थिक नियंत्रण से मुक्त। राजस्व सिद्धांत, रक्त लाभ की नीति। सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक। सिजदा एवं पैबोस की रीतियां प्रारंभ की। और खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी राज्याभिषेक। खिलजी वंश की स्थापना। अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजूक का पद। पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। आदर्श उदार निरंकुशवाद। प्रथम सुल्तान, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली। परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीना। सारे विशेषाधिकार समाप्त। इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ किया। परंपरागत लगान अधिकारी इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ। उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्त धर्मांध प्राप्त हुई भूमि आदि रूप से प्राप्त थी। परिणाम स्वरूप खालिसा भूमि में वृद्धि। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण। मलिक कबूल सहना या बाजार का अधीक्षक, समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण। सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त। घरी कर, घर एवं झोपड़ी पर कर लगाया था इसने। जलालुद्दीन खिलजी ने घरी कर लगाया। जलालुद्दीन खिलजी चराई कर भी लगाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया था। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक मलिक काफूर से पराजित हुआ था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव उसमें जो है शासक था देवगिरी का, मलिक काफूर को भेज कर जो उसे पराजित किया था। और राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन द्वारा राय रायन की उपाधि दी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मिनी राजा की मृत्यु के पश्चात जौहर, ये पद्मिनी जो है राणा रतन सिंह की पत्नी थी। तो वो जो है इसके जो है राजपूतों पर आक्रमण करने के कारण जो है अलाउद्दीन के जो राजपूतों पर आक्रमण जब उसने किया था तो उसी समय राणा रतन सिंह जब मारे गए तो पद्मिनी ने अपनी जौहर कर लिया था। जो लंबी कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित। धर्म पर राज्य का नियंत्रण मतलब ये अपने हिसाब से शासन करता था। धर्म को या राजधर्म ये सब
बहुत कम मानता था। धर्म पर राज्य का नियंत्रण साबित किया जाता था ना। उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्ति हो गई थी। उलेमा वर्ग को ज़्यादा कुछ मतलब नहीं कुछ समझता था। उपाधि सिकंदर दिदी सानी, जफर खां, प्रसिद्ध सेनापति, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु। और दीवान मुस्तखराज की स्थापना है। मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान की वसूली। उपज का 50% भूमि कर खराज, इसको खराज कहते थे भूमि कर को। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक मलिक काफूर। अलाउद्दीन की गुजरात विजय के दौरान प्राप्त अन्य नाम हजार दिनारी। अलाउद्दीन 4 अध्यादेश। प्रथम, उपहार पेंशन दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस लिया। उपहार पेंशन दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस लिया। उपहार पेंशन दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस लिया। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश। और द्वितीय, गुप्तचर विभाग का संगठन। और तृतीय, मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि के प्रयोग तथा जुआ खेलने पर पाबंदी। चतुर्थ जो है, सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों प्रतिबंध। मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और उपाधियाँ इसकी उल इमाम, खिलाफत उल लह और नासिरुद्दीन खुसरत वाह खुसरौ शाह। इस्लाम खतरे में है, विरोधियों द्वारा दिया गया नारा। इस्लाम के शत्रु, धर्मांतरित हिंदू से मुसलमान। शासनकाल 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320। खुतबा अपने नाम का। महत्वपूर्ण 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा, रावी नदी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। अपूर्ण किलोखरी कालूगढ़ी महल में किलोखरी कालूगढ़ी के महल का निर्माता था कायकूबाद। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक का बलबन का काल 1279 में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। तुगरिल खां बंगाल का सूबेदार ने अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु हुई। मंगोलों से लड़ते हुए सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया। अमीर खुसरो ने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाला सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक दोनों। गोल गुंबद, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है। विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। बाह्य भाग प्याले की भांति प्रत्येक कोनों पर कंगूरों को व्यवस्था। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।